बरेलवी है आप? बरेली क्या? बरेली क्या? अरे कौन से फिरके से हो? अ, मुस्लिम। अच्छा मुस्लिम है। अच्छा ये बताइए, ये ये जो साहिल अभी आयत आपने। जी। जी साहिल भाई, जैसे कि अगर आप मुस्लिम थे ना पहले, हाँ। तो आपको मैंने सर पूछा वो सूरह दोहा, तो आप बोले कि दुआ सुना रहे। मैंने तो सूरह दोहा की आयत सुनाई थी, हम्म। तो आप बोल रहे हो दुआ सुना रहे हैं। मैं दुआ कहाँ सुना, मैं तो आयत सुनाया था। अरे दुआ नहीं बोला भाई, मैंने बोला बस हाँ, दो आयतें सुनाई। अच्छा, दो आयतें सुनाई। जी जी, दो आयतें सुनाई। दो आयतें ही सुनाई ना वद्दुहा आपने। वल जी जी, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुका वमा कला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युतिका रब्बुका फतरदा। और सुनाना है क्या? नहीं तिलावत नहीं कर दूं? ठीक है, ठीक है। कंफर्म हो गया ना? ये साइड में हाँ हाँ। मैं बोल रहा था ये कि जैसे आप पहले मुस्लिम थे ना, तो आपने वो छोड़ दिया क्या? ये आपने ये लिखा कभी से एक्स, चैनल देख रहे ई हैं आप? एक्स। मैं तो अभी कुछ दिन से ही आया हूँ। ई एक्स, ई एक्स मुस्लिम साहिल। क्या समझ में आया आपको? चैनल देख के जी क्या जी समझ जी, आया? ई ई ई एक्स मुस्लिम, ये ई एक्स क्या मतलब? ई एक्स एक्स का मतलब नहीं मालूम है? एग्जाम्पल। एक्स प्राइम मिनिस्टर सुना है? एक्स प्राइम मिनिस्टर, हाँ ठीक है, जो मतलब पहले थे और उसके एक्स बाद आर्मी रिटायर हो जाते ऑफिसर हैं। सुना है? हाँ 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 हाँ, जी 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 जी, जो रिटायर्ड हो जाते हैं। क्या मतलब होता है? जो रिटायर्ड हो जाते हैं ना, जो उनका जॉब खत्म हो जाता है। जो पहले थे अब नहीं है। जी जी, एक्स, हाँ। हम्म। ये पूछ तो रहा था क्या साहिब भाई मसला है कि आपको? मतलब जैसे, नहीं नहीं मसला नहीं है साहिब भाई, कोई मसला नहीं भाई। देखिए कोई मसला नहीं है, मसला रहता तो मैं आपसे आता, ज्वाइन करता, अभी अच्छे से बातचीत करता आपसे। ये बोल रहा हूँ कि हम्म। जैसे अब जैसे हम जिंदगी को गुजारेंगे, तो जिंदगी गुजारने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? जैसे मुस्लिम लोग क्या करते हैं ना, कि वो लोग शादी करने कबूल 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 करते हैं, या फिर नमाज पढ़ते हैं, हज के लिए जाते हैं, वो कुछ खैरात ज़कात फितरा निकालते हैं, मैं भी निकालता हूँ। तो अब इससे जैसे कि आप जिंदगी में क्या उसको फर्क पड़ता है? जिंदगी में देखिए, एक तरह से आप सोच लीजिए, जो खैरात और ज़कात का काम होता है, तो ज्यादातर आप पहले भी मुस्लिम होंगे तो आपको पता ही होगा कि जो बेचारे गरीब रहते हैं, तो जो और गरीब है प्यारे भाई, उनकी, जी जी, तो उनकी जिंदगी काफी मुश्किल होती है, तो कुछ हिस्सा जो है अपनी कमाई, हलाल कमाई का कुछ हिस्सा जो है उनको डोनेट करते हैं, दान देते हैं। तो तो क्या ये इंसानियत दान है जो है, अच्छी। एक मिनट। जी, आप भी तो दान ले रहे हैं ना भाई, अभी इतना मिल रहा एक था, कितना डॉलर वॉलर। अरे एक मिनट प्यारे भाई, टेंशन नहीं लेने का। जी भाई, जी भाई, जी भाई। ये जो दान का काम है, जी जी। क्या सिर्फ मुस्लिम करते हैं? हम्म ये जो दान की आपने बात की, डोनेशन हम्म, की, क्या ये सिर्फ मुस्लिम करते हैं? तो अब डोनेशन की अगर आप बात करेंगे तो वो फ्लैक्चुएट हो जाता है ना सर। क्या फ्लेक्स मैं सिर्फ आपसे पहले ये सवाल कर रहा हूं कि क्या सिर्फ मुस्लिम नहीं लोग ही दान करते सर, हैं? सर देखिए, मैं क्या ना, दान तो बहुत तो सारे लोग जवाब क्यों करते नहीं हैं, दे रहे आप? और हाँ अरे एक सर, मिनट। सारे लोग हाँ करते हैं, नहीं ये, जो अच्छा होगा। सर सर एक सर सर मिनट। सर 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 अरे सर रुको सर प्यारे भाई। सर सर सर, मैं बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ ना, मैं कुछ तो मैं बोल भी नहीं रहा हूँ आपसे ना, अच्छे से मैंने बात सिर्फ, कर रहा हूँ, तो बस आप आपकी दिल्ली बोलने नहीं तो दो पकड़ ना। रहा हूँ। आप 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 जब से कौन ऐसा बोल तो रहा नहीं है था? ना, जब किसी से को कौन आप बोल रहा था? ऑक्सीजन लगाओगे, किसी को आप ऑक्सीजन, साइड में, किसी को आप ऑक्सीजन लगाओगे और जैसे ही उसका ऑक्सीजन लेवल 98 तक आएगा, तुरंत तो खींच नहीं लोगे ना, उसको तो हम्म। सर्वाइव करने दोगे ना भाई मेरे, करने दोगे ना। ओके। तो मैं हाँ क्या हाँ। बोल रहा हूँ कि दान सभी लोग करते हैं, जिस हम्म। तरीके से मुस्लिम दान करते हैं, या उस तरीके से जो भी चैरिटी वाले दान करते हैं,
या फिर कोई इनकम टैक्स रिबेट के लिए दान करते हैं, और जो मुस्लिम दान करते हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस है ना मेरे प्यारे भाई। अच्छा, क्या मैं दान ये बोल करते रहा हैं हूँ, आप मुस्लिम बोलो, लोग? आप बोलो, क्या डिफरेंस, आप क्या बोलो, आप डिफरेंस बोलो, है? आप बोलो, अब मैं मैं बोलिए। बताता हूँ, मैं डिफरेंस। बताता हूँ क्या डिफरेंस है। जी सर, प्लीज सर। मुस्लिम जो जक़ात देते हैं, जी सर। क्योंकि फर्ज होता है। फर्ज होता है। अक्सर मुस्लिम, यार मेरी बात अभी खत्म होने दोगे? अच्छा, सॉरी सॉरी सर। थैंक यू। मुस्लिम जो जक़ात देते हैं, और वो इसलिए देते हैं क्योंकि फर्ज होता है, ये मजबूरी होती है, उनको देना ही है 2.5%। ठीक है, उसमें भी वो जक़ात सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही देते हैं या दे सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, तो दूसरे मजहब वाले, वो चैरिटी जो करते हैं, वो सामने वाले की आइडियोलॉजी नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि सामने वाला जरूरतमंद है या नहीं। आप मुझे बताओ कि ये ज्यादा बेहतर है या तुम्हारा वाला बेहतर है जो सिर्फ मुसलमानों को देना है, वो भी एक एक क्या कहते हैं उसको, बोझ के तले देता है वो, कि भाई नहीं नहीं निकालूंगा तो मेरी पकड़ होगी। प्लीज गो जी। अहेड। अच्छा, आप क्या, मैं थोड़ा बताने के पहले एक सवाल छोटा सा पूछ लूं? यार आप भागते क्यों है अपनी बातों से? अरे भाई, जो मैंने मैं तो सिंपल बताया है पूछा। उसका जवाब मैं दीजिए ना आप। इतना सिंपल, इतना सिंपल तो कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल नर्सरी बच्चे जैसा बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको बताने से पहले आपसे कुछ सवाल पूछ लूं तो ठीक रहेगा? अभी आपने ये चीज आप लेके आए या मैं लेके आया? सर, आपने जो कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं मोबाइल पे देख भी नहीं रहा। आपने एक मैं बहुत बोल आपने देता हूँ, मैं बोल मेरे देता दिल हूँ, की पहले बात क्या आपने कह रहे हैं। बोल मैंने मैंने दिल की बात आपने बोल दी। और मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछ लेता हूँ कि अगर किसी किसी भी, मैं किसी मुस्लिम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी ह्यूमैनिटी के ह्यूमन बीइंग को के ऊपर, अगर उसका रिलीजन उसको प्रतिबद्ध करता है कि आपको एक साल के अंदर 2.5% आपको डोनेशन करना है, और अपने रिलीजियस ब्रदर को ही डोनेशन करना है, दैट इज जक़ात। ठीक है? हम्म। ठीक है। व्हाट अबाउट खैरात, साहिल भाई? व्हाट हम्म। अबाउट खैरात, साहिल भाई? हम्म। प्लीज एक्सप्लेन इट एंड राइट अच्छा इट डाउन मुझे, इन योर नोट्स। भाई भाई मेरी एक बात बताओ, आपके पास क्या डेटा है कि जो आप जो खैरात और सदकात जो बाकी लोगों को कर भी रहे हैं, तो कितने लोग कर रहे हैं? मुझे ये बताओ कि जक़ात जो दी जा रही है वो गैर मुस्लिम को क्यों नहीं दे सकते, जरूरतमंद को क्यों नहीं दे सकते? आपने वहां पे ईमान का ये क्यों लगा दिया, यानी कैद क्यों लगा दी ईमान की? और जो बाकी लोग हैं उनके वहां पे ऐसी कोई कैद नहीं, तो आपका रिलीजन अच्छा या दूसरे का धर्म अच्छा जिसने कैद नहीं लगाई, जो ये देखता है कि सामने वाला जरूरतमंद है या नहीं है, बस खत्म। वो उस अरे रिलीजन से साहिल है भाई, नहीं है उससे साहिल भाई, फर्क नहीं पड़ता। आप साहिल भाई, आप ऐसा तो नहीं कि आप समझ के भी ना समझने का ये कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो भाई? आप सॉरी, जलेबी मैं ऐसा बनाने, बोल रहा हूँ। सॉरी, भाई सुनो, सॉरी, मैं ऐसा मुस्लिम बोल रहा साहब, हूँ। ऐसा अरे तो नहीं। मुस्लिम साहिल साहब, भाई, आप मुझे बोले तो मेरे बोलने दो ना। सवाल का जवाब दे दो कि ये मुस्लिम होने की कैद क्यों है, जरूरतमंद होने की कैद क्यों नहीं है? तो जक़ात आपने तो डोनेशन लगा दिया, व्हाट अबाउट खैरात, फितरा, क्या है ये, क्या क्या है? इसको खैरात, एक्सप्लेन कर दो ना खैरात पब्लिक को। और सदका, एक मिनट मुस्लिम, क्या खैरात और सदका जो है वो फर्ज है? जस्ट मोमेंट, मैं आता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कोई बुला रहा है, हाँ, रखिएगा। अभी आपको सब बुलाएंगे, ये भागने का अच्छा तरीका ढूंढ लीजिए आप। इनके लिए 1 मिनट रुकते हैं, भाई आते हैं नहीं आते, इनका मामला सेट करते हैं। हंसराज, थैंक यू सो वेरी मच। सर्फिंग गुरु कह रहे दिस गाय डिजर्व्स बीइंग क्रश्ड बाय एडम सीकर, थैंक यू सर। आप गंगाधर बुलाइए ना। शक्तिमान, जी जी भाई। भाई आगे रिटर्न जी। आप।
हाँ हाँ भाई बोलिए। हाँ हाँ, आपका ये बोल रहा था ना कि क्या ज़कात ज़कात जो क्या है फर्ज है, सदका खैरात ज़कात फ़र्ज़ है? फर्ज है। ज़कात जी की बात बिल्कुल। नहीं कर रहा। ज़कात में तो आपने ईमान होने की शर्त लगा दी। अगर ईमान वाला नहीं है, बेशक बेशक भले से बेशक। वो जी कितना भी ज़रूरतमंद है, आप उसको ज़कात नहीं देंगे। तो यहाँ जी। पे आपके नहीं रिलीजन नहीं, से काफ़ी अच्छे एक दूसरे गलत गलत मज़हब है, एक गलत हो दूसरे गया रिलीजन। आपका यार आपका रुक जाओ। सर साहिल सर, आप देखो गलत स्टेटमेंट पब्लिक के आपके थाउजेंड्स में व्यूज आ रहे हैं। अच्छा सही तो करिए, अगर आप सही करिए। आपके देखिए, मैं ये नहीं बोला साहिल भाई कि आप गलत बोल रहे हो। आप इस चीज को मान सकते हो सही कि अरे आपके यार हिसाब से। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। एक बार तो आप ये कह रहे हो कि आप इतने सारे लोग देख रहे हैं, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। फिर दूसरे ही बार आप ये कह रहे हैं कि मैं मानता हूं आप गलत नहीं बोल रहे हो। ये दोनों तो आपकी बात कॉन्ट्रेडिक्टरी है भाई। या तो मैं सही बोल हाँ रहा मैं हूँ या उसको तो ठीक कर गलत दूंगा, बोल रहा हूँ। मैं उसको ठीक कर दूंगा। देखिए भाई, आपका परसेप्शन मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, मेरा परसेप्शन आप चेंज नहीं कर सकते। जो व्यूअर्स है परसेप्शन की बात वो नहीं उसमें है, जो 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 विचारधारा हकीकत है जो वो। विचारधारा है भाई, जो विचारधारा है, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ ना, जो विचारधारा है, जो आपकी विचारधारा है और जो मेरी विचारधारा है, आपकी विचारधारा को मैं नहीं बदल सकता हूँ भाई मेरे। और कौन सी आप अच्छी है आपके मेरी जो हिसाब से? विचार, सुनिए ना मेरी, मैं बोल क्या रहा हूँ ना भाई, कंप्लीट तो करने नहीं दिए। और आप मेरी भाई जो आप विचारधारा जलेबी है बना वो रहे हैं। अच्छे। मुस्लिम अरे भाई भाई देखो, बात कर रहा हूँ एक मैं। एक भाई ऑनेस्टली देखिए बोलो। कुछ भी एक एकदम मिनट, सिंपल एक है, मिनट। जितने ऑनेस्ट बंदे। मुस्लिम मुस्लिम आप जलेबी बना रहे हो और मैं इतना जल्दी जलेबी नहीं खा सकता हूं। जो सवाल है, मेरा एतराज है, उस पर अगर आप जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए, वरना मैं किसी और को ले लेता हूं। मुझे सिर्फ मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि ये मोमिन होने की कैद, ईमान वाला होने की कैद क्यों लगाई है? हालांकि जो दूसरे रिलीजन वाले, दूसरे धर्म वाले या जो मजहब को मानता ही नहीं है, वो जब किसी की मदद करता है, खैरात करता है, डोनेशन देता है, तो वो ये नहीं है कि उसका रिलीजन क्या है। वो सिर्फ ये देखता है कि सामने वाला जरूरतमंद है या नहीं है। आप बताइए कि कैद क्यों लगाई है, और आपकी आइडियोलॉजी अच्छी क्या बाकी लोगों की आइडियोलॉजी अच्छी? इसका सिर्फ जवाब दीजिए। आपने क्वेश्चन आपने अपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया ना। हाँ, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। ये मेरा जो क्वेश्चन है इसका नहीं जवाब दीजिए। नहीं नहीं, पहले वाला क्वेश्चन आपने क्यों चेंज कर दिया? तो आप ये देखिए। जब पकड़े हाँ, जाते हैं ये लोग, नहीं धोखाधड़ी की आप कोशिश पकड़े गए ना करते हैं, भाई, जब आप पकड़े पकड़े गए ना। जाते हैं तो बेचारों को आप पकड़े ऐसा गए। आपने तकलीफ होता है कि क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन ना मैंने ना, पहले सॉरी ही सॉरी लिख दिया सॉरी, है। मुस्लिम, नहीं नहीं सॉरी, ये जो आपने जरूरतमंद। मुस्लिम ये क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है। जो आपने कहा कि मुझे दिख नहीं रहा था, मैंने बोल बोल के लिखा है। ये देखो, ये देखो, मैं आपको, आप बीच में बोलेंगे इस वजह से मैं आपको बैक स्टेज में रख के बोलता हूं। मैंने पहले ही क्वेश्चन क्या लिख दिया था, मैंने अपना सवाल चेंज किया ही नहीं है। ये देखो, ये जो दान का काम है क्या सिर्फ मुस्लिम करते हैं? सारे लोग करते हैं। उसके बाद मुस्लिम जो जकात देते हैं, क्योंकि फर्ज होता है, ये मजबूरी होती है उनको देने की, 2.5%, उसमें भी वो जक़ात सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही देते हैं या दे सकते हैं। दूसरे मजहब वाले हैं, वो चैरिटी जो करते हैं, वो सामने वाले की आइडियोलॉजी नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि सामने वाला जरूरतमंद है या नहीं। ये सवाल मैंने पहले ही रख दिया था। मुस्लिम होने की कैद क्यों है, जरूरतमंद होने की कैद क्यों नहीं है? अब इसका जवाब आप दीजिए, मैंने कोई सवाल चेंज नहीं किया। मेरा सिर्फ और सिर्फ ऐतराज था जरूरतमंद पे। आपका सवाल दुरुस्त है, लेकिन आपने दूसरा दोबारा जो आपने सवाल पूछा, आप ये मुझे प्रूफ करके दिखाएं कि मुस्लिम जरूरतमंद को मदद नहीं करता है अपार्ट वो फ्रॉम जकात। फर्ज, भाई भाई, मेरा सवाल जो है वो अब वैसे आप का जलेबी वैसे मत ही बनाना, है। आप जलेबी मत मैं बनाना, जलेबी बिल्कुल नहीं आप जलेबी बनाता मत वो। बनाना। भाई, मैंने आपसे ये पूछा कि क्या अल्लाह ने फर्ज किया है नॉन मोमिनों पे या जरूरतमंद पे, आपने खर्चा करना है, क्या ये फर्ज किया है? इसका जवाब दो। हेलो। क्या अल्लाह ने फर्ज किया है कि नॉन मोमिनों पे आप जो है वो खर्चा करिए? क्यों नहीं? हाँ, जरूरतमंद आयत को पेश करें। जरूरतमंद के लिए एक तो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, नहीं एक मिनट। नहीं नहीं, इन्होंने एक अगर, मिनट नहीं, फिर वही। इन्होंने आप कहा आपके कि जलेबी को नहीं, मैं नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप जब जरूरतमंद क्या की बात फर्ज कर रहे किया हैं है तो मुस्लिम साहब? जरूरतमंद में आप मुझे, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, आप मुझे ये बता दिए जरूरतमंद में
सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जरूरतमंद का कहीं पर भी कुरान से आप साबित करके दिखा दिए, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। ये ज़कात जो बोलिए। है ये किसके लिए फर्ज है? नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, मैं क्या सवाल पूछा? क्या ज़कात जरूरतमंद। नॉन मोमिनों को दे सकते हैं, नॉन जरूर। मुस्लिम को दे सकते हैं? नहीं नहीं, आपसे सिंपल, बिल्कुल सिंपल 1-2 क्लास के क्या बच्चे का सवाल पूछ ज़कात रहा हूँ। नॉन मुस्लिमों को दे सकते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। मैं तो पहले भी बोला, आप मुझे क्यों नहीं दे जरूरतमंद पे जो सकते? फाउंडेशन है, क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं दे सकते? मैंने आपके सवाल, क्यों ये नहीं तो दे आप सकते? ये तो आप ड्रैग कर रहे हैं, क्यों अपने नहीं सवालों दे से भाग रहे हैं। सकते? भाई, क्यों नहीं दे भाई, सकते? भाई, क्यों नहीं दे साहिल भाई, प्लीज सकते? यार, जवाब दे दो। प्लीज यार, दुनिया देख रही, वो क्यों दुनिया नहीं दुनिया दे देख रही है साहिल सकते? भाई। जवाब दे दो। दुनिया देख रही है और आप जलील हो रहे हैं और आपका मजहब भी साहिल जलील हो रहा है। साहिल क्यों भाई, नहीं दे सकते इसका अस- जवाब दो। दुनिया, आप, मैं क्या बोला? क्यों दुनिया नहीं देख रही दे है, मैंने बोला सकते ना इसका इस्लाम छोड़ जवाब दूंगा। जब तक मैंने बोला नहीं ना, दोगे मैंने बोला, आगे नहीं मैं बढ़ने दूंगा। जक़ात नॉन मोमिनों को क्यों नहीं दे सकते? इसका जवाब तो चाहिए। जरूरतमंद को मदद क्यों नहीं, क्यों कर सकते हैं? आपको जक़ात से जक़ात जक़ात ही देना है नॉन क्या? मोमिनों को क्यों नहीं दे सकते? इसका जवाब चाहिए बस। आपको ज़कात ही लेना है। जब ज़रूरतमंद को मदद करने का इंतज़ाम है, तो आप ज़कात पे ही। जक़ात नॉन मोमिनों को क्यों नहीं दे सकते? इसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। मैंने तो आपको बेहतर तरीका से जवाब दिया। दुनिया देख रही है। जाओ घर पे आके सो जाओ। देख ली दुनिया ने। नेक्स्ट मोमिन की तरफ बढ़ते हैं। अ, यार कोई भी नॉन मोमिन ना जुड़े यार। हुसैनी सेना भाई। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। जी कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ। मोमिन है सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मोमिन हूँ। अच्छा मोमिन है। कोई सूरा वगैरह सुनाए? जी जी। कोई सूरा सुनाइए। कुल्लुम नफ्सी जायकतुल मौत। ये सूरा है पूरा? ये पूरा सूरा ठीक है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासी, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदुरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। अतैयात सुना दे। अतियतुलिल्लाहि वस्सलवातु वतीवतु अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ठीक है जी भाई। तो मोमिन है सर आप? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सूरह भी सुना दिया ना भाई अभी। हाँ लेकिन कई सारे लोग छोड़ देते हैं ना, तो वो पूछ रहा हूँ कि अभी भी है या छोड़ दिए? नहीं मोमिन हूं ना, कयामत तक नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा कयामत तक नहीं छोड़ोगे? जी जी। अच्छा क्या खास बात है ऐसी आपके इस्लाम में जो आपको कयामत तक नहीं छोड़ना है? सर भाई पहले मेरी बात ये थी, मैं बताऊंगा आपके सवालों के सारे जवाब दूंगा। देखिए साहिल भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, वैसे मुसलमान थैंक हो यू के सर। मैं इज्जत करता हूँ जी। बहुत और शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि पता नहीं आपके लाइफ में ऐसा कौन सा हादसा हुआ होगा जो हम्म, आपने जो है इतना रेडिकल कदम उठाया। वैसे मैं आपको जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि आप ऐसे नहीं है। आप बहुत प्यारे इस्लाम इंसान छोड़ना हैं। ये रेडिकल कदम है? नहीं मतलब आपने ऐसे क्यों कदम उठाया ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, दिल से भी बहुत अच्छे हैं आप। मैं जानता हूँ बिल्कुल। आपको आप। जी जी। इस्लाम छोड़ना और ये कोई रेडिकल कदम है? भाई जाके बॉम्ब 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 पहन के सुसाइड बॉम्बर बन के किधर फट जाता तो वो रेडिकल कदम नहीं होता। इस्लाम छोड़ना रेडिकल कदम है। नहीं भाई कैसे है, आप आदम सीकर के बातों में मत आइए। वो समीर मुझे पता है, सब आपके सब बात मैं आपको जानता हूँ, आपके फैमिली मेंबर्स को मैं जानता हूँ। वो समीर के बहकावे में मत आइए भाई। आप बहुत प्यारे इंसान हैं, मैं दिल से, सच में दिल से इज्जत अच्छा करता हूँ मुझे आपकी। ठीक है चलिए मेरे को कन्विंस करिए कि मुझे इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए। मैं अभी लाइव में 5,500 लोग देख रहे हैं। मैं अभी कबूल कर लूंगा। जी ठीक है, बताइए आपको इस्लाम से क्या दिक्कत है? नहीं आप अच्छा इस्लाम सेफ के साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को अलाउ करता है।
एक अच्छा खुदा कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा। एक अच्छा खुदा या एक अच्छा मजहब कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा। चलिए एक एक हम सॉल्व करते जाएंगे अपना मुद्दा, और उसके बाद यार 5,600 लोग आज मेरे प्यारे भाई हुसैनी सेना भाई मेरे सवालों के जवाब दे देंगे और इस्लाम को अच्छा साबित कर देंगे, और लाइव में मैं नहीं आज नहीं, इस्लाम कबूल करूंगा और कल से सुनिए चैनल साहिल मेरा भाई, बंद करूंगा। चलिए देखिए प्लीज गो साहिल अहेड। भाई, मुझे इस्लाम, जी जी, मुझे इस्लाम को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सही है। हाँ तो मेरा एतराज को दूर कर दीजिए। जी, पहली बात आपका एतराज है कि स्लेव्स जो है वो प्रमोट करता है इस्लाम, उसको बेचने को मेरा वगैरह वगैरह। मेरा मेरा सवाल देख लीजिए अच्छे से। इस्लाम स्लेव के नहीं, साथ मुझे सेक्स स्क्रीन नहीं करने दिखाई। को और जी, जी जी, बताइए बताइए। इसका मैं फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, रुक जाइए, ताकि आपको अच्छे से दिखे अगर आप मोबाइल पे भी है तो। जी। दिख रहा है अभी क्या और बड़ा करूँ? हाँ भाई, दिख रहा है। और बड़ा करूँ? ये लीजिए। नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन दिख रहा है। और बड़ा कर देता हूँ, ये ले 30 कर देता हूँ। चलिए आ गया। जी। जी चलिए। इस्लाम स्लेव्स के साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को अलाउ करता है। एक अच्छा खुदा या एक अच्छा मजहब कभी इस बात की इजाजत नहीं देगा। जी, ये मेरा एतराज है, ये मुझे गलत लगता है। आप इसको साबित करिए कि ये जी, इंसानियत ये के मुताबिक है। आप, जरूर सर, आप मुझे दलील दे सकते हैं, कुरान पाक की थोड़ी आयत बता दीजिए ताकि मैं भी थोड़ा देखूं। क्या, अब चलिए अभी एक चीज चलते हैं। क्या ये चीज आपको इंसानियत के मुताबिक लगती है या इंसानियत के खिलाफ लगती है? पहले ये तो मालूम पड़ जाए ना। मैंने अभी तक इस्लाम धर्म में कोई गुलाम देखा नहीं है, ना ही भाई मतलब मेरा अभी ये जो सवाल नहीं है। तो सुनो हम सुनो, कर। हुसैनी 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 सेना, अभी मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, एक चीज मुझे गलत लगी, ठीक है? क्या वो चीज आपको इंसानियत के मुताबिक लग रही है या नहीं लग रही है? पहले आपकी सोच क्या है वो तो मालूम पड़ जाए ना। तो उसका जवाब दे दीजिए, मैं यहाँ नोट डाउन करके चलूंगा, ताकि कोई भी बात से आप बाद में मुखरे नहीं, पीछे नहीं हटे। जी, क्या ये चीज आपको इंसानियत के मुताबिक लगती है या इंसानियत के खिलाफ लगती है? जी मेरी भाई, बात ये है कि थोड़ा हम इस टॉपिक को थोड़ा सा साइड कर देते। कल का आपने एक्स क्यों? मुस्लिम एंजल का टॉपिक सुना है? मैं जवाब दूंगा ना उसका। ठीक है, बात करेंगे। नहीं नहीं साहिल एक भाई, मिनट, हंसिए मत, देखिए। यार मेरे नहीं रुक नहीं, जा मैं भाई। बात, अच्छा थोड़ा रुक नहीं जाओ, नहीं, सुनिए मेरी थोड़ा बात। रुक जाओ, थोड़ा रुक नहीं नहीं, जाओ। मैं आपके साथ। अरे देता हूं मैं आपको, मौका देता हूं, रुक जाओ। भाई लोग, ये भाई आके जी। बोले थे कि भाई मेरे सवालों का जवाब देंगे। अब एक बेसिक सा बुनियादी सा सवाल मैंने रखा, तो भाई बोल रहे इसको साइड में कर दो। नहीं नहीं, इस टॉपिक को सर, मैं इस सवाल की बात नहीं कर रहा, इस टॉपिक को थोड़ा साइड करके रख दिए। कल नहीं की नहीं एक्स साइड मुस्लिम नहीं, एंजल, साइड ठीक है, आप नहीं, उसको पकड़ एंजल लेते नहीं हैं। अभी। जी। हुसैनी सेना सुनो, अभी एंजल जी नहीं है इधर, और एंजल जी के वहां आप गए थे नहीं गए थे, क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई, मुझे ये सारी चीजें पता नहीं। अब आपने कहा था कि आपने इतना प्यारा मजहब क्यों छोड़ा, आप रेडिकल क्यों बने? मैंने आपसे एक अभी रखा है, आप कह रहे साइड में चले। इतना मुश्किल है ये ठीक है। चीज को बोलना कि जी जी, किसी मुश्किल मुश्किल को कोई बना नहीं है। के। हुसैनी सेना सुनो, क्या ये जी। इतना मुश्किल है इस चीज का जवाब देना कि किसी को स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना, ये इंसानियत के खिलाफ है या इंसानियत के मुताबिक? क्या ये इतना मुश्किल सवाल है? अच्छा, नहीं मुश्किल नहीं है, कोई भी सवाल मुश्किल नहीं जवाब होता तो दे आपका। दो। हाँ जवाब दे जवाब दो देता फिर। हूँ, हाँ जवाब देता हूँ। ये स्लेव्स का क्या सिर्फ इस्लाम धर्म में है या और भी धर्म ग्रंथों में भाई, है? ये तो चीज मैं हर धर्म आपसे, ग्रंथ में है। हुसैनी हुसैनी, दूसरे धर्म में दूसरे मजहब में है नहीं है वो सवाल अभी है ही नहीं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरा इस सवाल पॉइंट ऑफ अभी व्यू। ये है कि क्या आप इसको इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? दूसरे धर्म में है नहीं है वो उनका प्रॉब्लम, आप क्या मानते हैं? इसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? प्लीज आंसर।
अच्छा, पहली बात है कि इस्लाम में स्लेव्स के साथ अगर निकाह अरे किया मैं होगा। इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा अभी। इस चीज को, इस अमल को आप इंसानियत के मुताबिक मानते हैं या इंसानियत के खिलाफ मानते हैं? प्लीज जी, आंसर दिस। इंसानियत के खिलाफ मानता हूँ। थैंक यू। अब लोगों ने देख लिया भाई, लोग 6000 लोगों ने इंसानियत के खिलाफ मानता हूं। अच्छा, अब मेरा सवाल है, क्या इस्लाम में स्लेव के साथ सेक्स करना अलाउड है या नहीं है? जहां तक मुझे पता है कि जब निकाह हो जाएगा तो उसके साथ जिना करना जायज है, वरना किसी और के साथ करेंगे बिना तो निकाह जिना के, ही कहलाएगा। बिना बिना निकाह के कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अच्छा, अभी अगर मैं अभी कुरान से और हदीस से आपको साबित कर दिया, तो आपने खुद कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है? जी। तो फिर आप, हाँ, फिर आपको भी जो ये ऐसा मजहब जो इंसानियत के खिलाफ है, उसको थूक के उससे बाहर निकलना चाहिए, राइट? नहीं मैं, जी जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मेरा सवाल है ना, जो मजहब में इंसानियत नहीं है उसको तो थूक के बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसे मजहब में क्यों रहना जिसमें इंसानियत नहीं है? थूको, उसको साइड में करो और निकलो। क्योंकि आपने खुद बोला कि ये इंसानियत के खिलाफ मानते हैं आप भी। सिर्फ मेरा भी काम है आपको प्रूव करना कि है क्या नहीं है। अगर साबित कर दिया तो आप थूक के निकलिए, ठीक अच्छा, है? ठीक है, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन आप एक बात बताइए कि मैं कौन से धर्म में जुड़ूं? पहले इससे गंदगी से निकलेंगे, उसके बाद अपन दोनों बैठ के चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए, या आपको अगर दारू वीरू बियर वियर पीना है वो पीते हुए, अपन मस्त एकदम डिस्कशन करेंगे कि भाई इस गंदगी से तो निकल गए, अभी अपन देखते हैं कि कुछ अच्छा है क्या नहीं है किधर जाने के लिए, या ऐसे भी ठीक है, जरूरत नहीं है, ठीक है? ये अपन करते नहीं। बैठेंगे, पहले ये गंदगी साबित हो जाए और आप इससे निकल जाए, फिर अपन बैठ के मस्त एकदम चुस्की मारते मारते ये करेंगे ना भाई, गौरव फिक्र हाँ, वो करेंगे, तो बात मैं करेंगे। आपको चलिए खुद मिलना इस, चाहता हूँ। मैं, जी जी, मैं खुद आपको मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप इतने अच्छे दिल वाले थे कि आपको अचानक क्या हो गया, आपके साथ ऐसा अभी क्या हुआ देखो, जिंदगी में? अभी देखो ना, अभी आपने खुद कहा ना कि इंसानियत के खिलाफ मानते हैं, तो अभी ये साबित कर देता हूं मैं। चलिए पहले कुरान की तरफ जाते हैं। जी। अरे क्या बात है, मेरे इसमें तो पहले से वही आयत खुली हुई है क्या? एक मिनट को खोल देंगे, टेंशन नहीं लेने का। चलिए पहली आयत से इसको देख लेंगे ना। कहाँ है मेरी स्क्रीन? आ जा। भाई ये कुरान की सूरा है, सूरह मुमिनून, ठीक है? सूरा सूरह मुमिनून, मोमिन। सूरा नंबर अच्छा 23, अच्छा, मैं 23, सूरा 23। 23, ठीक है? 1 मिनट, 1 मिनट, मैं निकालता हूँ। टेक 2 मिनट्स, नो प्रॉब्लम। टेक 2 मिनट्स। चलिए भाई, जब तक सूरा निकाल लेते हैं, हम एक दो सुपर चैट भी ले लेते हैं। राजू भाई कह रहे हैं बीमारी तेजी से फैलती है, कोरोना और इस्लाम एग्जाम्पल है। भूषण चौधरी भाई कह रहे हैं ये जक़ात या खैरात समझ लो, मैं भेजा साहिल भाई को आपने कौन सी आयत कौन सी बोली सर? पहली आयत पे आ जाओ आप। सूरा मोमिनून की पहली आयत। जी, आगे सूरा सामने आपने, मोमिनून 23, सूरा आयत नंबर 1। हाँ, पढ़िए जरा उसको। सूरा मोमिनून की जो पहली आयत है, बेशक मुराद को पहुंचे। पढ़िए, आगे पढ़ते जाइए। नहीं नहीं, आप बताइए ना सर, आप बताइए तो मैं देखूंगा ना सर। आप बताइए आखिरी कहाँ छठी पे आयत, कुछ। छठी आयत तक जाना है आपको। अभी यहाँ मोमिनों की सिफत बयान की जा रही है, ठीक हम्म। है? सफल हो गए ईमान वाले। हम्म। हाँ, हाँ, पढ़िए नेक्स्ट आयत। अच्छा, बेशक मुराद को पहुंचे ईमान वाले, जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं, हम्म और वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ मुंह नहीं करते।
और वो की ज़कात देने का काम करते हैं, और वो जो वेरी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर हम्म अपनी बीवियों या शरई दासियों पर जो उनके हाथ की मिल्क है कि उन पर कोई मलामत नहीं। हाँ, अभी आप बताइए कि ये जो 2 आयत है मोमिनों की जो निशानियां बताई गई है, उसमें अल्लाह कह रहा है हम्म, कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जी सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। हिंदी में है, परंतु अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व में आई दासियों से तो वही निंदित नहीं है। यहाँ पे अल्लाह आपका परमिशन दे रहा है कि आप सेक्स 2 कैटेगरी के साथ कर सकते हैं। एक तो अपनी बीवियां जिसके साथ आप शादी करते हो, दूसरा अपनी बांदियां जो तुम्हारे पोजीशन में आई है, लौंडियां जो पोजीशन में आई है। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आप इस चीज को इंसानियत के खिलाफ मानते हैं। जी। अभी ये तो कुरान इजाजत दे रहा है। शरई दासियों का क्या मतलब होता है सर? शरीदासी मतलब जो आपके कैप्चर में आई है, आपके पोजीशन में आई है, राइट हैंड पोजेस। ये देखो इंग्लिश और उर्दू देखो, शरई दासी मतलब जैसे अभी 10 दासियां हैं, शरई वो जी होगी जो आपने जब आप जंग के लिए गए वहां से आपने कैप्चर किया, वो आपके हिस्से में दी गई, या आपने मार्केट में किसी से खरीदा है, या किसी ने आपको गिफ्ट किया है, यानी आप उसके ओनर है। आप किसी दूसरी दासी के साथ जो है वो डिंगी डिंगी नहीं फरमा सकते, वो शरई दासी आपकी नहीं है। तो यहाँ पे ये कहाँ पर लिखा है कि शरई दासियों पे जबरदस्ती उनके ऊपर सेक्स जो है ये किया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही है? अच्छा, पहले आपका स्टैंड ये था कि आपने कहा कि स्लेव के साथ सेक्स करना बिना शादी के, इसको आप इंसानियत के खिलाफ मानते हैं, राइट? जी, अभी इंसानियत में से इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये कुरान करीम भाई की बात भाई है ना सर। भाई हुसैन ही से ना, मेरी बात सुनो। अभी थोड़ी देर पहले आपने, देखिए मैं स्क्रीन लेके आता हूं, देखिए ना दोस्तों, कितने धोखेबाजी रहती है। अभी ये इंसान थोड़ी देर पहले ये कहा था कि बिना निकाह के नहीं कर सकते और स्लेव के साथ सेक्स करना मैं इंसानियत के खिलाफ मानता हूं। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना। तो ये दासियां भी बीवियां हो सकती है ना सर? जब के साथ शादी कर लोगे तो वो बीवी बन जाएगी, फिर वो दासी नहीं रहेगी। यहां पे आप बीवी के साथ भी कर सकते, और दासी यानी दासी वर्ड भी सही नहीं है, लौंडी के साथ भी आप कर सकते। नहीं नहीं, यहाँ तो दासिया है मेरे तर्जुमानी में। अब आप किसकी आप वो तर्जुमानी हिंदी में, पढ़ते हैं? भाई भाई आप वो हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, मैं उर्दू में जो ट्रांसलेशन है उसमें लौंडी का वर्ड है। अच्छा। हाँ, तो भाई ये तो अभी जो चीज देखो यहाँ पे लिखवा लिया था मैंने आपसे, ये तो नहीं इंसानियत के नहीं, खिलाफ हो गई ना। उसके साथ आपका अल्लाह जो है सेक्स करने के लिए अलाउ कर रहा है जिसको आपने कब्जा किया या खरीदा। आपने बेचने की भी बातें की थी ना सर? अच्छा वो भी, अरे वाह मेरे प्यारे भाई, चलो एक पार्ट तो आ गया। इन्होंने मान लिया कि विदाउट निकाह जो है, विदाउट शादी सेक्स कर सकते हैं। अभी इनको बेचने का भी बता देता हूँ प्यारे भाई को। प्यारे भाई के लिए मेरे को हदीस खोलना पड़ेगा। एक मिनट और रुकिएगा। आपने आपने 7वीं आयत क्यों छोड़ दी भाई? आपने 7वीं आयत छोड़ी क्यों छोड़ी? मुझे कुछ थोड़ा बता सकते हैं? के 7वीं आयत में ये कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया है स्लेव का। देखना है आपको, मैं वो भी पढ़ के सुना नहीं, देता है हूँ, ना, टेंशन। है ना सर। जी जी, हाँ पढ़िए ना। देख, आप- हाँ पढ़ लेते हैं ना प्यारे भाई, क्यों टेंशन ले रहे? ये लो 7वीं आयत क्या कहती है। तो जो कोई भी इसके अलावा कुछ चाहेगा तो ऐसे लोग ही हद से बढ़ने वाले हैं। 8वीं है, नहीं नहीं और नहीं, आपने तर्जुमा गलत कर दिया सर, आपने तर्जुमा गलत कर दिया। और तो अरे जो मेरे इन दो के सिवा, सर भाई, सुनिए भाई ना। ये भाई एक मिनट, ये तर्जुमा जो मैं पढ़ रहा हूं ये स्क्रीन में आपके सामने है, और ये डॉक्टर इसरार अहमद का तर्जुमा है। नहीं, मैंने किसका भी तर्जुमा होगा नहीं वो किया। आप अशरफ अली थानवी का ले या इसरार अहमद का ले, मैं उनको नहीं मानता हूँ, मैं कंजुल ईमान को मानता हूँ। कंजुल ईमान,
ओके, इसमें देखता हूँ कंजुल ईमान वाले हमारे। अच्छा, बरेलवी साहब की आप पढ़ दीजिए क्या लिखा हुआ है। जी, आप निकालिए ना सर, कंजुल ईमान आप निकालिए ना, आप कुछ और तर्जुमा निकालेंगे। सुनिए सुनिए अरे सुनिए सर। इसमें नहीं होगा ऑप्शन, इस वजह से बोल रहा हूँ। बरेलवी का कंजुल ईमान, ये जो देखो, ये ट्रांसलेशन आपके सामने है। जी एक मिनट रुको, यहाँ पे अगर रहेगा तो मैं तुमको बता दूंगा ना प्यारे भाई। एक मिनट रुको, उर्दू में किस किस का ट्रांसलेशन है देख लेते हैं। अगर अहमद रजा खान बरेलवी का होगा तो वो भी आपको सिलेक्ट करके बता दूंगा, नहीं होगा तो कैसे बताऊं इधर में। ये देखिए, बयानुल कुरान है, फतेह मोहम्मद जलंधरी है, मौलाना मोहम्मद जुनागढ़ी है, मौलाना वहीदुद्दीन खान है, फी जिलाल कुरान है, इंग्लिश टेकन हिंद। कंजुल हाँ? ईमान शायद इंग्लिश वाले में है। एक मिनट रुको, इंग्लिश वाले में नीचे नीचे नीचे। ई में नहीं है। अच्छा, अरे ये इंग्लिश कहाँ गया वो? सबसे पहले हाँ स्टार्टिंग में है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसमें वो आपने सर कंजुल पूरे ईमान का ये कौन है वो मिलेगा? है, मैंने आप देखा पढ़ दो, हुआ है। आपके पास है ना, आप पढ़ दो प्यारे भाई, आपके पास है ना, आप पढ़ दो। आपने सारे वहाबियों के तर्जुमे रखे, सूफी का एक भी अरे नहीं भाई, रखा। जो तुम्हारे पास है वो पढ़ दो। तो 7वीं आयत ये कहती है कि तो जो इन दो के सिवा कुछ और चाहे वही हद से बढ़ने वाले हैं। हाँ, तो क्या हो गया इसमें? अब तो ये वही बात हो गई। दो के अलावा और क्या चाहना है? हाँ, तो ये दो में जो सेक्स स्लेव है उसमें प्रॉब्लम है ना। दो के अलावा क्या आपको तीसरी भी चाहिए? नहीं, यही तो कुरान कह रहा है कि दो से की बढ़कर तो वो जो है हद से बढ़ने वाले वही है। कुरान ने यहाँ पे कंफर्म अरे कर दिया है। नहीं भाई, सही बात है आपकी, तो वो दो में स्लेव शामिल है ना। स्लेव के साथ हाँ सेक्स करना आपने बोला ना इंसानियत के खिलाफ जी। है ना। तो वो दो में स्लेव तो आ गई ना, मेन मुद्दा जो है वो स्लेव का है। आप लोग इतने दिमागी अपंग कैसे हो सकते हैं प्यारे भाई? तो ये जो है ये क्या आयत मनसूख नहीं होगी? नहीं नहीं, कभी मनसूख नहीं हुई ये आयत। तो आपने एक डिबेट में कहा था कि लकुम दीनुकुम वलियद दीन, ये आयत मनसूख है, तो ये भी वैसे भाई मनसूख हो सकते हैं ना सर? तो इसका सबूत दे दो ना, मनसूख हो गई। तो ऐसा आपने तो हो, सबूत नहीं दिया उसका। भाई 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 सुनो, हुसैनी साहब, जलेबी नहीं, ये मनसूख हुई। रसूलुल्लाह ने मना कर दिया कि अब से नहीं कर सकते, उसकी दलील दे दोगे इसको मनसूख मान लेंगे। जैसे शराब जो है, शराब पहले अलाउड थी, बाद में अल्लाह जी ने मना फरमा दिया, बोला हराम है, तो वो मनसूख जी हो गई। इसी तरीके से आप ऐसी कोई आयत पेश कर दे जिसमें अल्लाह कह रहा हो कि अब से आप स्लेव्स के साथ सेक्स बिना शादी के नहीं कर सकते। जी, आपकी बात सुना मैंने, तो इसीलिए मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आपने भी ये कहा था मनसूख है आयत, लकुम दीनुकुम अरे वलियद दीन, भाई उसको भी वो आपने। एक मिनट एक मिनट, हुसैनी सेना वो स्लेव का था टॉपिक। लेकिन आप जैसे एक आयत को मनसूख बता ये दिए, मैं भी बोल आप रहा हूँ ना मनसूख है। हाँ, उसकी दलील दो। अच्छा, तो आप दलील दीजिए कि जब वो टॉपिक पे दासियों। आएंगे ना, सुनो 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 सुनो, जब जी वो लकुम दीनकुम पे आएंगे ना, तब मैं मेरे से आप दलील ले लेना, मैं दलील पेश कर दूंगा। अभी स्लेव के टॉपिक में हम हैं, और आपने अगर ये मनसूख हो गया है, मना कर दिया गया है, एब्रोगेट कर दिया गया है, तो इसकी आयत पेश कर दे ताकि आपकी बात मान ली जाए। इधर उधर अच्छा नहीं जाने का। हाँ, और अभी आपको बेचने का भी बता रहा हूं मैं। अच्छा, बताओ, हाँ जी बताइए किधर है वो? ये मिलो मेरे प्यारे भाई, आज मेरा भाई गंदगी को थूक के जाएगा यहां से। ये लो मेरा प्यारा भाई के लिए, ये लो, ये सही बुखारी हदीस नंबर 2229। नहीं नहीं नहीं, बुखारी नहीं, मुझे कुरान पाक की दलील दीजिए ना, बेचना कहाँ पर है? एक मिनट, आप हदीसों को नहीं मानते? आपने अब अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ है ना सर? क्या आप हदीसों को मानते या नहीं मानते? वो बात की बात है, आपने कहा था कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। आप तो वो जो टाइपिंग निकाले उसको उसको जो है निकालिए, थोड़ा स्क्रीन पर दिखाइए टाइपिंग जो की थी आपने।
मैंने 1 मिनट, हाँ मैंने जो टाइपिंग की थी अभी मालूम पड़ जाएगा। हेलो, अभी तुम्हारा जी भांडा और एक बार फोड़ता हूँ। टेंशन नहीं जी लेने का, तुम्हारा भाई जो है ना, तुम्हारा भाई बहुत हार्ड है। ये देखो तो टाइपिंग में मुफ्ती ये नदीम लिखा साहब था। से हार गए आप, मुफ्ती नदीम साहब से क्यों हारे थे? अरे कोई टेंशन नहीं लेने का। ये देखो इस्लाम, क्या वर्ड लिखा था मैंने? इस्लाम स्लेव्स के साथ सेक्स करने को और उसको बेचने को अलाउ करता है, इस्लाम लिखा हाँ, था तो ना। दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट क्या है? एक अच्छा खुदा या एक अच्छा मजहब कभी इस बात की इजाजत देगा या नहीं देगा? इसका इसका दूसरा पॉइंट आपने स्किप कर दिया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा खुदा या एक अच्छा मजहब लिखा था ना। हाँ, तो ये इस्लाम जो मजहब है, इसमें हदीस की बात लेते हो या नहीं लेते हो? लेकिन मजहब जो है वो खुदा का मजहब है, और खुदा का कलाम कुरान पाक है, हद बुखारी शरीफ नहीं है। खुदा कुरान में कहता है, क्या कहता है कि मेरे नबी जो है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ये वही है जो उनकी तरफ की जाती है। हाँ वमा सर, वही यंतिकु तो। अनिल हवा मा इन यंतिकु हुवा अनिल इल्ला हवा। जी, वह्युन यूहा। वेलकम अल्लामा जस्टी साहब। थैंक वमा यू साहिल यंतिकु भाई, अनिल वेलकम। हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान में अल्लाह ये फरमाता है। उसके बाद कुरान में अल्लाह फरमाता है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। लक़द जी कान बुखारी। लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। बेशक है। हाँ, तो जो रसूल कहेंगे या करेंगे वो अल्लाह की तरफ से ही माना जाएगा। क्या आप इसको मानते हैं या नहीं मानते? बुखारी शरीफ में बहुत सारी हदीसें गलत भी है और मनसूख भी है। तो एक मिनट, मैं जो हदीस पेश करूंगा उसको आप गलत क्यों है वो साबित कर दीजिए, हम नहीं मान नहीं लेंगे नहीं, गलत है। अभी तो हम बात कर रहे हैं कुरान शरीफ में, आप हदीस से वो एक दूसरा स्टेशन है सर, पहले कुरान शरीफ पर तो बात करेंगे। कुरान आपका एक शरीफ से, भाई मैंने आपको कुरान शरीफ से सेक्स करने का बताया? जी, आपने ये भी लिखा था ना कि बेचने की भी इजाजत खुदा देता है कि नहीं, बेचने तो की उसके बारे इस्लाम में में है, बेचने की इस्लाम में है। और वही तो इस्लाम जो दलील। है कुरान और हदीस दोनों जगह से लिया जाता है। अगर एक सिर्फ एक साहिल भाई, कुरान, साहिल या भाई, तो अगर आप, इजाजत हो, अगर इजाजत हो, मैं 2 सेंटेंस यस कहूंगा। यस प्लीज वर्ड। आ, हदीस भी वही का पार्ट है, कुरान जैसा वही का पार्ट है, वैसा ही हदीस भी वही का पार्ट है। वही 2 किस्म का होता है, जैसा कि साहिल भाई ने आयत बताया, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। हदीस भी वही है, कुरान भी वही है, लेकिन वही में डिफरेंस है। हदीस को कहा जाता है वही गैर मतलूब, दैट्स मीन हदीस का मजमून अल्लाह ने नबी मोहम्मद का जहन पे डाल दिया और नबी मोहम्मद अपने वर्ड से बयान किया। और कुरान को कहा जाता है वही मतलू, दैट्स मीन जिब्रील आकर तिलावत करके नबी मोहम्मद को सुनाया, इसलिए कुरान को हदीस से मतलू कहा जाता है और हदीस को वही गैर नो, कुरान को वही मतलू कहा जाता है और हदीस को वही गैर मतलू कहा जाता है। दोनों ही हदीस है, बस इतना ही कहना है मेरे को। जी, हुसैनी दोनों साहब, हदीस है, दोनों कुरान है। हुसैनी साहब देखो, यहाँ जलेबी से काम नहीं चलेगा। आप या तो हदीसों को रिजेक्ट कर दो, बोलो मैं हदीसों को आज से नहीं मानता, उसके बाद आपको हदीस का हवाला नहीं दिया जाएगा। क्या आप हदीस को मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, हदीस को तो मैं मानता हूँ ना सर। हाँ, तो मानते हैं तो आपके सामने सही हदीस का हवाला रखा जा रहा है। ये लीजिए, ये है सही बुखारी की हदीस नंबर 2229। हाँ, और इसका बाब जो है, इसका जो ये है, क्या कहते हैं उसको, टाइटल, ठीक है, वही है लौंडी गुलाम बेचना। अच्छा। ठीक है, हाँ, फसल क्या है, खरीद व फरोख्त के बयान। ठीक है, क्या कहते हैं देखो, अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, सेक्स करने जाते हैं, उनके साथ इंटरकोर्स करने जाते हैं, डिंगी डिंगी करने जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। बेचा भी करते थे वो लोग। तो आप अज़्ल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? अज़्ल यानी कोर्टस इंटरप्टस, यानी आप
झड़ने से पहले आप अपना जो शर्मगाह है अपनी, वो आप बाहर निकाल देते हो ताकि वो जो आपका स्पर्म है वो अंदर ना जाए, सीमेन आपका अंदर नहीं जाए और वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाए। ठीक है, तो इसके मुतालिक आप क्या फरमाते हैं? क्योंकि हमको बेचना भी होता है, हम इनके साथ सेक्स करते हैं लेकिन हमको इनको बेचना भी होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, यानी कोर्टस इंटरप्टस अगर ना करो तो भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगी। तो यहाँ पे बेचने का जिक्र मिल गया। अभी आपको और एक हदीस बताता हूं, ये देखिए, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 2517, ये भी सही हदीस है। क्या कहती है? जाबिर बिन अब्दुल्ला वाज हर्ड टू से वी यूज्ड टू सेल अवर स्लेव वुमेन। ये देखो, हम लोग अपनी लौंडियों और उम्माहातुल वलद बेचा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। आ गया बेचने का, अब सेक्स का भी आ गया, बेचने का भी आ गया, और यहां पे आपने ये चीज कही थी, एक मिनट रुको, ये कि इस तरीके से सेक्स करना और बेचना, इसको आप इंसानियत के खिलाफ मानते। आपने खुद कहा था मेरे प्यारे भाई, एक चीज जिसके अंदर इंसानियत के खिलाफ बातें लिखी हुई हो, ऐसे गंदे मजहब से जिस तरीके से हम बाहर निकल गए, हुसैनी साहब आपको भी निकल जाना चाहिए। जी, आपका हो गया या और कुछ? नहीं, इस पे आपको क्या आर्ग्यूमेंट देना है, आप दीजिए। पहली बात यह है कि मैंने जैसे कहा, इस्लाम जो है बहुत अच्छे बातों को भी प्रमोट करता है। अच्छा भी नहीं, एक मिनट मैं ट्रांजिशन बताता हूं इनका, ये देखो, एक मिनट, अरे भाई स्क्रीन का चले गई मेरी, स्क्रीन का चले, मैं ट्रांजिशन बताता हूं इनका, ट्रांजिशन अभी ये पूरे डिस्कशन के दौरान कैसे हुआ ताकि ये भी रिकॉर्ड में आ जाए। पहले था इस्लाम में कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है, सबसे पहला स्टेटमेंट। फिर था इस्लाम मैरिज के बिना स्लेव के साथ सेक्स अलाउड नहीं करता। अब ट्रांजिशन क्या हो गया? इस्लाम में अच्छी बातें भी है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप मानते हैं कि इस्लाम में बुरी बातें भी है? नहीं, इस्लाम में कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन अच्छी भी है, यानी कि अच्छी बातें हैं। उसे नहीं, अगर इस्लाम में बुरी बातें नहीं है तो अभी जो आपने पहले बोला था कि स्लेव के साथ सेक्स करना और उसको बेचना ये इंसानियत के खिलाफ मानता हूं, तो ये इंसानियत के खिलाफ वाली बुरी बात अभी मैंने आपको कुरान और हदीस से बताई। जी हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा नजरिया है कि वो इंसानियत के खिलाफ ही है, नजरिया है ना हमारा। नजर, एक मिनट, ये आपने माना था या नहीं माना था कि ये इंसानियत के खिलाफ है? तो मैं यही बोल रहा हूँ, माना था ना, मैं यही बोल रहा हूँ ना कि वो इंसानियत के खिलाफ ही। अभी भी मानते हो कि इस्लाम की ये सीख इंसानियत के खिलाफ है? नहीं, इस्लाम की सीख नहीं, लेकिन जो आपने स्टेटमेंट दिया है कि स्लेव के साथ वगैरह और उसको बेचना, तो ये इंसानियत के खिलाफ ही है। तो ये तुम्हारा अल्लाह और रसूलुल्लाह कर रहे थे ना भाई? नहीं, लेकिन उसका कुछ तो होगा ना, नासुक और मनसूख का कुछ तो होगा ना उसमें। नहीं है ना, मनसूख का साबित करिए, मनसूख है, साबित करिए। ये आपने ले लिया टॉपिक, ये तो मुझे इसमें का डेप्थ तो कुछ नॉलेज है नहीं इस बात का, तो क्योंकि आपने अपनी तरफ। आप एक बात बताओ, एक मिनट, सीधा पलटिया भाई लोग सीधा पलटी। मुझे एक बात बताओ, जब आपको इस्लाम की नॉलेज ही नहीं है, नहीं, इस्लाम की मतलब इस टॉपिक की नॉलेज, स्लेव्स का, आपने अच्छा, अपनी तरफ से टॉपिक लिया ना, आपने मुझे पूछा ही नहीं टॉपिक क्या। स्लेव के टॉपिक का नॉलेज नहीं है, हम्म। यानी कई सारे टॉपिक ऐसे होंगे जिसका आपको नॉलेज नहीं होगा, राइट?
जैसा कि कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? अभी एक आपको दे दिया स्लेव का, दूसरा कोई एग्जाम्पल? दूसरा छोटी बच्चियों के साथ शादी करना। वो तो मुफ्ती नदीम साहब ने आपको बता दिया है नहीं ना नहीं, भाई। अरे भाई आपको नॉलेज है नहीं है? अच्छा, हाँ, है उसके नॉलेज? बारे में नॉलेज है। पक्का? जी। अच्छा चलो, मैं उसके बारे में अभी बात करूंगा, ठीक है। उसके अलावा नहीं नहीं, उसके बारे आपने में नहीं, मैं टॉपिक देता हूँ भाई, मैं एक टॉपिक देता मिनट, हूँ। जिजिया नहीं नहीं नहीं, आप नहीं देंगे, सुनो। जिजिया कितना % लेना है आपको पता है? नहीं। यानी जिजिया का भी आपको नहीं मालूम हम्म। है ना? तो कई सारे ऐसे टॉपिक है जिसका नॉलेज आपको नहीं है, राइट? तो हम्म। बिना नॉलेज के आपने इतना बड़ा क्लेम कैसे कर दिया कि इस्लाम सबसे सच्चा और अच्छा है? क्योंकि जैसी किताब पूरी दूसरे जो है किसी भी इसमें नहीं देख पाते इस जैसी किताब। और अल्लाह ने चैलेंज भी किया है ना कि जैसे एक क्या सूरत आप लेके आओ। दुनिया की सारी किताब पढ़ी है? दुनिया की नहीं, लेकिन कुछ पढ़ी है, लेकिन दुनिया की सारी किताब तो आपने भी नहीं पढ़ी होगी ना भाई। एग्जैक्टली तो ये आप दावा कैसे कर सकते हैं? ये मेरा दावा नहीं है, ये कुरान दुनिया पाक का दावा हाँ, तो आप इस कुरान पाक के दावे को आप मानते हैं ना? है। हाँ जी, वही तो मानता हूँ ना, किस कुरान पाक बुनियाद का पे दावा है मानते हैं? मेरा। किस बुनियाद हाँ पे मानते हैं? अंधविश्वास की बुनियाद पे, या आपने जी। दूसरी किताबें सारी स्टडी की है उसके बाद आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कुरान सबसे बेस्ट है? जितने भी किताबें पढ़ी है उसमें कुरान पाक सबसे बेस्ट ही नजर आता है। नहीं, जितनी भी है ना, सब तो नहीं पढ़ी है ना? हाँ, मतलब सब तो कोई भी नहीं चांसेस है कि आगे कुछ किताबें ऐसी भी मिले जो आपको कुरान से ज्यादा नहीं बेहतर सर, लगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं तो हो वही सकता। कह रहा हूं कि ये जो आपने माना है वो किस बुनियाद पे माना है? अंधविश्वास की बुनियाद पे माना है या पढ़ के माना है? अगर पढ़ के माना है तो आपको एटलीस्ट कम से कम 400-500 किताबें पढ़नी चाहिए। उसके बाद आप ये करेंगे कि हाँ यार 400-500 किताब पढ़ लिया, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो है वो तो कुरान ही निकली। आपने वो किया नहीं है, फिर भी अगर आप उस क्लेम को मान रहे हैं तो वो किस बुनियाद पे मान रहे हैं? अंधविश्वास की बुनियाद पे मान रहे हैं या किस बुनियाद पे? आई एम श्योर कि अंधविश्वास पे ही मान रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जिन्होंने मुझे नहीं देखा और वो अगर मुझ पे ईमान लाए तो उनको 7 बार मुबारकबाद है। तो ये अंधविश्वास पे आप मान रहे हैं, राइट? अंधविश्वास तो आपके नजरिए में होगा, हम तो इसको ईमान कहते हैं। आपके आपके न, अच्छा, तो ये जो आपने बताया इसको अंधविश्वास क्यों नहीं कहना चाहिए? अंधविश्वास किसको कहते हैं आप बताइए? अंधविश्वास उसको कहते हैं जो इंडिया में पहले से चला आ रहा था। क्या क्या? अंधविश्वास उसको कहते हैं जो इंडिया में पहले से चला आ रहा था। इंडिया में पहले से चला आ रहा था, ये अंधविश्वास, ये अंधविश्वास की डेफिनेशन है? जैसे सती प्रथा, नहीं नहीं अस्पृश्यता। नहीं, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, आगे नहीं बढ़ने का। ये आपके नजर में अंधविश्वास की ये डेफिनेशन है कि इंडिया में पहले से जो चला आ रहा था उसको अंधविश्वास कहते हैं? हाँ, क्योंकि वो तार्किक बात नहीं है ना। एक मिनट, हुसैनी सेना कितने पढ़े लिखे हो भाई? जी, ये तो पर्सनल सवाल हुआ, हम तो यहाँ मजहब को जस्टिफाई करने के लिए बैठे हैं ना। नहीं, आपकी बेवकूफी की वजह से मुझे ये पूछना पड़ रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, एसएससी है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी किया है, क्या पढ़ाई की? मैं एग्जैक्ट आपका ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप बीएससी किए हो या बीए किए हो या बीकॉम किए हो, ये नहीं पूछ रहा हूं। सिर्फ इतना पूछ रहा हूं किस लेवल तक पढ़े हो आप। और उसमें मेरा कोई अपनी एजुकेशन बताने में किसी को कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे पूछो, मैं बता दूंगा। जी जी, मेरा 10th स्टैंडर्ड हुआ है सर। 10th स्टैंडर्ड? भाई 10th स्टैंडर्ड तक भी आने के लिए कई कितना दिमाग लगाना पड़ता है। मैथ्स के कितने सारे जो सम्स होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, और उसके बाद ज्योमेट्री में वो सारी डायग्राम्स बनाना, यहां तक भी आने के लिए बहुत दिमाग चलता है। लेकिन इस्लाम के मामले में आप लोग अपंग कैसे हो जाते हो?
अंधविश्वास का ये मतलब होता है कि इंडिया में जो चला आ रहा था उसको अंधविश्वास नहीं नहीं नहीं, आप अंधविश्वास, मैं ये बताया अंधविश्वास का मतलब ये होता है, डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन अंधविश्वास की डेफिनेशन ये है कि किसी जो है तार्किक बात को डीप में न स्टडी, मतलब डीप में कोई भी बात को न स्टडी करते हुए उसके ऊपर ऐसे ही भरोसा रख देना। थैंक यू। किसी बात को डीप में स्टडी नहीं करते, नहीं करके भी उस पर भरोसा कर लेना, ठीक है। जी जी अब बताइए कि आप कुरान बेस्ट किताब है, ये क्लेम को आपने डीप स्टडी किए बिना, बाकी सारी किताबें पढ़े बिना इस क्लेम को आपने मान लिया, क्या ये अंधविश्वास की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है जो आपने अभी खुद दिया? नहीं आ रहा, क्योंकि कुरान में ही इसका जिक्र है। अच्छा अच्छा सुनो, एक बात सुनो हुसैनी सेना, अगर मैं ये कहूं एक किताब लिख के कि मैं सुपरमैन हूं, मैं आसमान पे अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए उड़ता हूं, मान जी। लोगे? वो तो अननेचुरल बात है ना सर। अननेचुरल बातें हैं, राइट? जी। नहीं मानोगे ना? ये तो नहीं बोलोगे कि किताब में लिखा है इस वजह से मान लूंगा, ये तो नहीं कहोगे ना किताब में लिखा है इस वजह से मान लूंगा। नहीं नहीं, वो तो अननेचुरल बात है, किताब में कुरान लिखने से मैं एग्जैक्टली तो ये सिर्फ कुरान में लिख देने से सही हो जाता है ऐसा तो नहीं चलेगा ना, उसको परखा जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसके बाद माना जाएगा। आपने ना परखा, ना देखा, ना डीप स्टडी की, तो आप अंधविश्वास की डेफिनेशन दी थी, उसमें आप जो है फिट हो रहे हो, आप अंधविश्वासी हो। और नहीं, क्योंकि बी अ प्राउड, सुनिए, हुसैनी से ना सुनो, बी अ प्राउड अंधविश्वासी, आप लोग है अंधविश्वासी, बी अ प्राउड दिमागी अपंग, आप लोग है दिमागी अपंग, बी प्राउड ऑफ इट। इसमें शर्माना क्या, इसमें घबराना क्या? जी जी, हम अंधविश्वासी है, ठीक है, आपने सही कहा, लेकिन एक बात, जी जी थैंक सुनिए यू। मेरी बात। जी अभी एक काम करिएगा, सुनो, आपने, ये आपके अंदर की ईमानदारी है और ये आपके अंदर की ऑनेस्टी है कि आप मान गए कि आप अंधविश्वासी है और वाकई में आप अंधविश्वासी है। अभी एक काम करिएगा, काफी देर से आपसे बात हो गई है, ये जो मैंने कुरान का और अहादीस का हवाला दिया है, इस पे आज जाके रिसर्च करके आएंगे, जो कि नहीं आपने देखा खुद है। माना कि इंसान, सुन लो, कि ये इंसानियत के खिलाफ है। आपने खुद माना, ये लिखा हुआ है इधर, ये देखो, ये यहाँ पे आपने खुद माना है कि ये इंसानियत के खिलाफ है। एक मिनट को मैं बता देता हूँ नहीं आपको। नहीं, माना हूं ना सर, इंसानियत के खिलाफ है, मैंने बोल दिया ये, लेकिन मेरी बात सुनिए ना, तो ईमान आप, उसको कहते हैं जो बगैर देखे उन चीजों पे ईमान लाता है, जैसे अल्लाह, आखिरत, अंधविश्वास, आखिरत, अंधविश्वास, कुरान शरीफ, रसूलुल्लाह पे ईमान लाना। हाँ हाँ अंधविश्वासी है आप, हम समझ गए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस्लाम में आए तो हम अंधविश्वास की बुनियाद पे नहीं आते, हम तर्क के, लॉजिक के बुनियाद पे हम आते हैं, ठीक है? तो आप सुनिए ना सर, एक मिनट दीजिए ना, आप इतना बोले, मैं भाई बहुत बात हो गई, सॉरी भाई, नहीं नहीं नहीं, आप मुफ्ती नदीम साहब, हुसैनी से ना आपके नदीम साहब की बम्बू लगा के आया हूं मैं, बमदर्द साहब और नदीम साहब की, जाके मेरे चैनल पे चेक कर लेना कि किस तरीके से बेचारे घबराहट उनके बातों में नजर आ रही थी जब मैंने सवाल किया था कि तुम्हारे अबू बकर गाली देते थे। वो जाके देख लेना, वो बेचारे इतना हार गए, इतने आजिज आ गए, इतने मजबूर हो गए कि मुफ्ती बमदर्द साहब को कहना पड़ा कि भाई इस सवाल का जवाब अभी हमारे पास और नहीं है, जाके देख लेना।